आता है कि पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी जो उनकी फौज है, दे शुड हैव सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान। लेकिन ना ये हमारे लिए तो शर्मनाक बात है ना, हमना कि 1.5 साल ये सीपैक प्रोजेक्ट किसी ना किसी इख्तलाफात की वजह से ये रुकता रहा। कुछ बात चाइनीज़ ने डिमांड किया है कि हमें अपने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दें। Exactly. कि इंतहा हद का प्रेशर, और चाइनीज़ ने बाकायदा कंडीशंस रखी हैं कि ये भी हो सकता है कि चाइना सिक्योरिटी को बहाना बनाते हुए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे चीन ने पाकिस्तान के आगे एक बहुत ही बड़ा डिमांड रखा है और कहा है कि अगर उन्हें सीपैक चाहिए तो उन्हें जो चाइनीस आर्मी है PLA उन्हें पाकिस्तान में डिप्लॉय करने देना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में जो सीपैक प्रोजेक्ट है और चाइनीस है उनकी सुरक्षा चाइनीस आर्मी कर सके, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो जो पाकिस्तान में चीनी है उनकी सुरक्षा कर सके। तो पाकिस्तान में अब इस पे बवाल मच गया कि PLA क्या सच में पाकिस्तान में तैनात होगी, और अगर PLA पाकिस्तान में आ गई तो जो BLA है और दूसरी आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के मुताबिक आतंकवादी, तो वो ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि पाकिस्तान ने चीन को पूरा पाकिस्तान बेच दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए चाइना ये चाहता है कि पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी जो उनकी फौज है, दे शुड हैव सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान। तो ये सारे वाक़यात उनकी तरफ से भी डिस्ट्रस्ट में रिजल्ट कर रहे हैं। चाइनीज़ वज़ीर थे, बड़े अहम आदमी हैं ये, और जिस तरह उन्होंने एक्सटेम्पोर अंग्रेज़ी में तकरीर की, वाह वाह मज़ा आ गया। तो आज ये एक बड़ा एक मैसेज चला गया, मेरा ख्याल है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो सीपैक के मुखालिफिन हैं जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना ये हमारे लिए तो शर्मनाक बात है ना, हमना कि 1.5 साल ये सीपैक प्रोजेक्ट किसी ना किसी इख्तलाफात की वजह से ये रुकता रहा। कुछ बातें इस पर अवरी, ये जो 3 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, 3 कॉन्टिनेंट में जा रहा है, 70 ममालिक इसमें कम से कम हैं। तो ये मैसेज एक चला गया कि जी इसका मतलब है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बात नहीं बने। रीजनल पावर्स के लिए भी थ्रेट है। देखें, इस वक्त आप ISKP का जो एक उनका मैगजीन है अल अज़ाइम या वॉइस ऑफ खुरासान, 2 उनकी मैगजीन, उनको आप पढ़ें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो चाइना के खिलाफ हो रहा है। तो ये मामला जब तक तय नहीं होंगे, आप देख लें कि अभी पाकिस्तान में भी चाइनीज़ को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। BLA का थ्रेट तो था ही था, लेकिन अब कुछ अननोन फैक्टर्स आ गए हैं जो कि जिनके ताने बाने TTP से मिलते हैं, वो भी इन अटैक्स में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, एक तो हम सीपैक की बात दोबारा से कहते हैं जी, दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन क्या हम ये चीज़ कर पा रहे हैं जिस तरह मतलब मर्दान में हमें देखने को मिला? ये तो मैं कहूँगा खुशकिस्मती थी कि चाइनीज़ बच गए। ठीक है, वो बेचारे जो 3-4 लोगों की जाने गई वो भी हमारी मतलब जिसे कि सोसाइटी का हिस्सा थे, लेकिन जिनको अटैक किया जा रहा था वो लोग बच के निकल गए। इसका मतलब है कि कहीं पे भी वो उनको मौका मिलता है तो वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसा ही है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ चीन गए थे, तो खबरें आ रही हैं कि सबसे मेजर जो एजेंडा पे चाइनीज़ का था वो सिक्योरिटी था। और सुनने में तो ये भी आ रहा है, और ये आप एक मेरे ख्याल से आपने खबरों में भी देखा होगा कि चाइनीज़ ने डिमांड किया है कि हमें अपने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दें। Exactly. और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं चाइना, अफ्रीका के अंदर और सेंट्रल एशिया में, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हायर किए हैं। और बड़ा सीरियसली चाइना इस चीज़ को परसू कर रहा है, पाकिस्तान के साथ टेकअप किया है। पाकिस्तान ने 2 बड़ी चाइनीज़ जो सिक्योरिटी कंपनीज थी उन्होंने अपने यहाँ पे NOCs भी अप्लाई किए थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वो रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं कि इंतहा हद का प्रेशर है, और चाइनीज़ ने बाकायदा कंडीशंस रखी हैं कि हमारे बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी होंगी अगर आप हमारे सिक्योरिटी कंपनीज को यहाँ पे ऑपरेट करने दें। अब उसके मुहरकात ये हो सकते हैं कि
अगर फर्ज करें सिक्योरिटी कंपनीज के ऊपर ही अटैक होना शुरू हो जाए, तो ये तो जितने भी टेररिस्ट फ्रंट्स हैं, यानी BLF वगैरह हो गया, तो उनकी तो यहाँ पे फिर ईद हो जाएगी। उनको तो एक प्रोपेगेंडा करने में कि देखें यहाँ पे चाइनीज का बाकायदा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आए हुए, तो सिक्योरिटी सिचुएशन को भी वो बड़ा क्लोजली देखते हैं, उसके बाद वो फिर डिसाइड करेंगे। एक और वजह ये भी है कि चाइना की अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है, और उन्होंने वैसे भी BRI की जो स्पेंडिंग थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो अगर आप डेटा उसका देखें तो ग्लोबली वो उनका जो स्पेंडिंग है वो कम हो गई है। तो ये भी हो सकता है कि चाइना सिक्योरिटी को बहाना बनाते हुए अपना जो है वो उसको स्केल बैक करे, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज तो पहले भी थे, कंसर्न्स तो थे ना, ठीक है, बिल्कुल वो नहीं थे, कंसर्न्स तो थे। तो बड़ा एक इट्स नॉट दैट सिंपल, यानी इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। सेंधक में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉपर और गोल्ड के रिजर्व मिले हैं, और ये इलीगल माइनिंग पाकिस्तान आर्मी कर रही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके, और इसका ख़जाना जो लूटा जा रहा है उसका फ़ायदा ना बलूचिस्तान को हो रहा है ना पाकिस्तान को हो रहा है, सिर्फ कुछ लोगों को हो रहा है। और इस तरह पाकिस्तान में रिसोर्सेज की लूट मार की जा रही है, और ये सारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान, सिंध, POK, KP से लूट मार हो रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये होना ही था क्योंकि CPEC BRI का हिस्सा है, और BRI जिन भी देशों में है वहाँ पे चाइना के सिक्योरिटी एजेंट या PLA के लोग तैनात है। तो पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ तो इसमें हैरानी नहीं होगी, पर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम अलग है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान असल में तो है अमेरिका का पिट्ठू, और अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान ने परमिशन दे दी है PLA को पाकिस्तान में तैनात होने की, तो अमेरिका पाकिस्तान के पैसे IMF के जरिए बंद करवा देगा। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा है, और इसीलिए मेनली पाकिस्तान नहीं चाहता PLA पाकिस्तान में तैनात हो। बाकी पाकिस्तान को अपनी इज्जत की तो कोई पड़ी नहीं है कि वो कोई सॉवरेन कंट्री है। तो यही मुझे लगता है मेन वजह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता PLA पाकिस्तान के अंदर तैनात हो। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चीन ने पाकिस्तान को दबोच के रखा है, तो मुझे नहीं लगे चीन इस जो डिमांड है इससे पीछे हटेगा, और कम से कम अपनी जो सिक्योरिटी एजेंट है वो चाइनीज वर्ग के नाम पे ही पाकिस्तान में तैनात कर देगा, और BLA को नया टारगेट मिल जाएगा जैसे पाक मीडिया ने कहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।